मरी, गलियात और आज़ाद कश्मीर समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासर। मरी में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी, 17 मील टोल प्लाजा से मरी एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया गया। छांगला गली और ठंडियानी में 2 फुट से जायद बर्फ पड़ चुकी। गलियात में शदीद बर्फबारी के बायस तालीमी इदारे 4 रोज के लिए बंद। आज़ाद कश्मीर में शदीद बर्फबारी के बायस वादी नीलम और वादी लीपा का दीगर इलाकों से राब्ता मुनक़ता। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। वादी नीलम समेत 5 अजला में स्कूलों को छुट्टियां दे दी गईं। सयाहों को भी खराब मौसम के बायस सफर से गुरेज की हिदायत। पाकिस्तान की मौशी टीम आज IMF वफ़द से बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज करेगी। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है गुज़श्ता शब IMF के साथ वज़ारत ख़जाना और वज़ारत मनसूबाबंदी हुकाम के मुज़ाकरात हुए। वज़ारत ख़जाना और वज़ारत मनसूबाबंदी ने IMF को मौसमियाती तब्दीली के मंसूबों पर ग्रीन इनिशिएटिव रिपोर्ट जमा कराई। रवा माली साल के लिए PSDP अखराजात और कटौती पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का ख़ुसूसी इजलास आज होगा। हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म और उनकी काबीना अपनी 1 साल की कारकर्दगी आवाम के सामने रखेगी। ख़ुसूसी इजलास में कारोबारी हज़रात, ख़वातीन, तलबा और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मदऊ किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की आज शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में मुलाकात होगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज फिर होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। कराची में हैवी ट्रैफिक बदस्तूर बेकाबू, एक और कमसिन बच्ची जान से गई। रेती बजरी लाने वाले मिनी ट्रक ने 4 साल की रुखसाना की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। ट्रक में 3 अफराद सवार थे, 2 भाग गए, 1 अवाम के हाथों पकड़ा गया। बच्ची की लाश ज़ाब्ता की कार्रवाई के बाद सद खाने मुंतकिल कर दी गई। गजा में जंगबंदी मुआहदे का पहला मरहला खत्म होते ही इसराइल ने फिर हमले तेज कर दिए। जनूबी गजा में 2 फलस्तीनी शहीद। हमास का कहना है जंगबंदी के पहले मरहले के दौरान 116 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइल ने रफा में वाटर प्लांट्स की बिजली भी बंद कर दी। इसराइल की जानिब से गजा में इमदाद रोकने से फलस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा। माह रमजान इम्तिहान बन गया। इसराइली वज़ीर आज़म ने धमकी देते हुए कहा, अगर गजा में मौजूद यरगमालियों को रिहा न किया गया तो हमास को नाकाबिल तसव्वुर नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली तमाम फौजी इमदाद रोक दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ज़ेलेंस्की कशीदा मुलाकात के बाद फौजी इमदाद रोकने का फैसला किया गया। व्हाइट हाउस एहलकार के मुताबिक यूक्रेन को फौजी इमदाद को रोककर मामलात का जायजा ले रहे हैं। ज़ेलेंस्की की जंगबंदी की कोशिश पर इमदाद रोकने का फैसला तब्दील हो सकता है। कांग्रेस ने ट्रंप की सदारत के बाद किसी नई फौजी इमदाद की मंजूरी नहीं दी थी। साबिक सदर बाइडेन ने यूक्रेन को फौजी सामान की मुंतकली जारी रखने की मंजूरी दी थी। भारतीय निजात कैनेडियन ताजिर अंकित श्रीवास्तव कनाडा में खुफिया सरगर्मियों में मुलव्विस पाया गया। कैनेडियन मीडिया के अखबारों और तेल और गैस की सनत के कारोबार से वाबस्ता भारतीय ग्रुप खुफिया सरगर्मियों में मुलव्विस है। CSIS ने भी 2015 में भारतीय ग्रुप से मुतालिक रिपोर्ट जारी की थी। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दामी कत्ल, डकैती, फ्रॉड के केसेस में मतलूब 6 इश्तिहारी UAE से गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुल्जिमान को लाहौर एयरपोर्ट मुंतकिल किया जा रहा है। FIA, NCB, इंटरपोल ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी किए थे। चारों सूबों की सीवरेज लाइनें एक बार फिर पोलियो वायरस से आलूदा निकली। सीवरेज लाइन से सैंपल्स 3 से 12 फरवरी के दरमियान लिए गए थे। ज़राए का कहना है सिंध के 13, बलूचिस्तान के 5, खैबर पख्तूनख्वा के 3, पंजाब के 4 अजला के माहौलियाती नमूने पोलियो पॉजिटिव निकले। रवां साल मुल्क में 6 पोलियो वायरस केस रिपोर्ट हो चुके।
वजीर आजम के नोटिस के बावजूद कराची में गैस की लोड शेडिंग जारी। सिस्टम में RLNG मिक्स करके गैस प्रेशर को मुस्तकम करने की कोशिश। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस गायब हो गई। जेकब लाइन, नॉर्थ कराची, सर सैयद टाउन, कल्याणा टाउन, UP सोसाइटी में गैस गायब। ख्वाजा अजमेर नगरी, गुलिस्तान जौहर, सुरजानी और गुलबहार, सऊदाबाद में गैस की फराहमी मुतासर। गडाब, काठौर समेत मुतादिद इलाकों में गैस न पहुंच सकी। चीनी माफिया रमजान में अवाम से मिठास छीनने लगा। वजीर आजम की बरहमी बेकार। चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा। लाहौर में 1 किलो चीनी 170 रुपए की हो गई। होल सेल में 160 रुपए में फरोख्त। दुकानदारों का कहना है चीनी मजीद महंगी होगी, डबल सेंचुरी भी कर सकती है। सदर किराना एसोसिएशन पंजाब का कहना है शुगर मिल्स मालिकान ने कार्टेल बनाकर मसनूई किल्लत पैदा की। हुकूमत की चीनी बरामद करने की पॉलिसी से निर्ख बढ़े। कराची में भी चीनी की कीमत बढ़ गई, 160 से 170 रुपए किलो फरोख्त। सिंध में एक और चीनी जखीरा अंदोजी पकड़ी गई। टंडो मोहम्मद खान में चीनी की 400 बोरियां पकड़ी गईं। गोदाम सील कर दिया गया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल आज दुबई में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा। मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया टीम में बड़ी तब्दीली। इंजर्ड ओपनर मैथ्यू की जगह कोपर कनोली स्क्वाड में शामिल। कप्तान स्टीवन स्मिथ कहते हैं भारत को क्राउड की सपोर्ट होगी, लेकिन हम तैयार हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा ऑस्ट्रेलिया हमेशा से तगड़ा हरीफ रहा, भरपूर मुकाबला करने की कोशिश करेंगे। आज ऑस्ट्रेलिया जीता तो फाइनल लाहौर में होगा। भारत की जीत की सूरत में फाइनल दुबई में खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल कल न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। टीम की परफॉर्मेंस पर सबको ही दुख है। अब इस पर बात करना छोड़। साबिक कप्तान वसीम अकरम की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा ऐसा होना ही था, ये शिकस्त अचानक नहीं आई। नौजवान लड़के आते ही नहीं जीतेंगे। 2026 वर्ल्ड कप तक बेहतरीन टीम बनाना होगी। बारिश की वजह से ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में आया है, 100 मैच जीत के। अच्छा, आपके ख्याल में ऑस्ट्रेलिया जो है उसको सेमीफाइनल में नहीं आना चाहिए था, तो उसकी जगह किस टीम को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? अफगानिस्तान। PCB ने डिसीजन लेना कि आगे हमने क्रिकेट कैसे लेके जानी है, कैसे बेहतर करनी है, किन लड़कों को मौका देना, वो सारी चीजें सामने नजर आ गई हैं। लगता है चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल दुबई में ही होगा। ऑस्ट्रेलिया अगर भारत को हराएगा तो ये अपसेट होगा। भारत ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में बहुत मजबूत टीम है। साबिक स्टार बल्लेबाज बासित अली का हरलमा पुरजोश में तजिया। कहा बारिश की वजह से ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में आया है। ऑस्ट्रेलिया की जगह अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में होना चाहिए था। चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन्स पाकिस्तान के पिचेस पर बने। कामरान अकमल ने कहा सब कुछ खुलकर सामने आ गया, अब भी आंखें ना खुली तो अल्लाह ही हाफिज है। PCB ने अब फैसला करना है आगे किन लड़कों को मौका दें। अदाकार नबील बने मेहमान और खेला मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी ने कहा बार जुमलों से सबको खूब हंसाया। कराची के इलाके नाजमाबाद ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी के गोदाम में लगने वाली आग पर तकरीबन 8 घंटों की जिद्दोजहद के बाद काबू पा लिया गया। 4 मंजिला इमारत के बेसमेंट में रखा गया कुकिंग ऑयल और दीगर कीमती अशिया जल गईं। एनी शाहिदीन के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियों और फायर फाइटर्स ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी का मेयर कराची को फोन। मुर्तजा वहाब ने रेस्क्यू ऑपरेशन से आगाह किया। इस्लामाबाद में बारिश के बायस एयरपोर्ट की छत फिर टपकने लगी। एयरपोर्ट इंतजामिया ने टपकती छत के नीचे बाल्टियां रखी। अरबों मालियत से बनने वाले एयरपोर्ट की छत की मरम्मत चंद साल पहले ही की गई थी। बैनुल अक़वामी और अंदरूनी मुल्क आमद लाउंज में मुसाफिरों को मुश्किलात। बोर्डिंग में ताखीर पर मुसाफिरों का एहतजाज। बोट बेसिन पर शाजीन मरी का शहरी पर तशद्दुद का वाकया। मामले पर फरीकैन में सुलह हो गई।
राजीनामा भी कर लिया। जराये ने बताया मुद्दई मुकदमा बरकत अली सोमरू ने राजीनामा किया। फरीकैन के माबैन राजीनामे की कॉपी भी सामने आ गई। साउथ पुलिस का कहना है मुलजिम शाहजैन कराची में मिला तो जरूर गिरफ्तार किया जाएगा। केस का चालान भी मुतल्लिका अदालत में जमा कराया जाएगा। फरीकैन में राजीनामे का मीडिया के जरिए पता चला। राजीनामे का कानूनी तौर पर नहीं बताया गया। शाहजैन मरी की गिरफ्तारी के लिए आईजी सिंध ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा दाखिला को खत लिख रखा है। कराची कोरंगी में पुलिस की कार्रवाई। डकैत गैंग का कारिंदा मोहम्मद समी गिरफ्तार। मुलजिम से गैर कानूनी असले और दीगर सामान बरामद। पुलिस का कहना है इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम ने साथी के साथ 50 से ज्यादा वारदातें करने का एतराफ किया। कराची में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की बंदरबांट। महकमा एक्साइज और कस्टम्स के अफसरान आमने सामने। क्लिफ्टन में एक्साइज के एहलकारों ने सरकारी नंबर प्लेट लगी 4 गाड़ियां रोकी। कस्टम्स के आला अफसर फैमिली के साथ सवार थे। चेकिंग पर गाड़ियां नॉन कस्टम पेड निकली। कस्टम्स और एक्साइज अफसरान में तरकलामी। पुलिस नफरी को बुलाना पड़ा। कस्टम्स अफसर फैमिली के साथ एक गाड़ी में रवाना हो गए। दीगर 3 गाड़ियां डीजी एक्साइज ने तहवील में ले ली। गुज़श्ता दिनों कस्टम्स ने एक्साइज अफसरान की नॉन कस्टम पेड गाड़ियां पकड़ी थीं। सिंध के वजीर एक्साइज मुकेश चावला कहते हैं कस्टम्स हुकाम का रवैया एक्साइज पुलिस से नामुनासिब था। किसी वजीर मुशीर की गाड़ी को भी रियायत नहीं दी जाएगी। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की तबीयत मजीद बिगड़ गई। गुज़श्ता रोज पोप फ्रांसिस को 2 मरतबा सांस की कमी का सामना रहा। दोबारा वेंटिलेटर पर मुंतकिल। वेटिकन सिटी तर्जुमान के मुताबिक पोप फ्रांसिस 14 फरवरी से इटली के अस्पताल में जेर इलाज हैं। फराक कोई जाएंगे। माउंटेन ड्यू की 48 लाख रुपए की गाड़ी 60 लाख रुपए के इनाम लेकर जा रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो जीतो। और पाकिस्तान का नंबर 1 गेम शो जीतो पाकिस्तान आया और छा गया। जीतो पाकिस्तान लीग में रमजान के पहले प्रोग्राम में 1 करोड़ रुपए के इनामात बांट दिए गए। खुश नसीबों को मिली 1300 सीसी गाड़ी, नकद इनामात, बेशुमार मोटरसाइकिलें और लाखों रुपए के होम अप्लायंसेस। जीतो पाकिस्तान में इनामात की बरसात पूरे रमजान जारी रहेगी।